रात के 11 बज रहे थे। सांगली के पास एक सुनसान पहाड़ी पर स्थित काली कोठी थी। उस काली कोठी के सामने पांचों दोस्त खड़े थे। नकुल अपने कैमरे से हवेली की फुटेज ले रहा था। रिया ने कांपती आवाज में कहा, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? लोग कहते हैं यहाँ से कोई वापस नहीं आता। आर्यन मुस्कुराया और रिया से कहा, सब अफवाहें है रिया, कि गन पर अफवाहें है रिया। आज रात हम यहीं रोटेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि भूर भूत कुछ कुछ नहीं होता। जैसे ही उन्होंने हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा खोला, एक चीखती हुई आवाज के साथ वह अपने आप खुल गया। अंदर धूल और सन्नाटे का राज था। अचानक पीछे से एक भारी आवाज आई, अंदर मत जाना, वो अभी जाग रही है। सब डर कर पीछे मुड़े। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसकी एक आंख सफेद थी। समीर ने उसे झिड़क दिया और कहा, बाबा हमें डराने की कोशिश मत करो। बाबा ने बस सिर हिलाया और अंधेरे में ओझल हो गया। रात के 2 बजे थे। सब लिविंग रूम में आग जलाकर बैठे थे। अचानक स्नेहा को लगा कि कोई उसे ऊपर की बालकनी से देख रहा है। नकुल ने कैमरा ऊपर घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी समीर चिल्लाया, आर्यन कहाँ है? सबने देखा। आर्यन अपनी जगह पर नहीं था। उसका फोन वहीं पड़ा था। उन्होंने आर्यन को ढूंढना शुरू किया। सीढ़ियों पर चढ़ाते समय उन्हें पायल की आवाज सुनाई दी। स्नेहा डर के मारे रोने लगी। अचानक नकुल के कैमरे की लाइट जलने बुझने लगी। नकुल ने स्क्रीन पर देखा और उसके हाथ से कैमरा छूट गया। स्क्रीन पर दिख रहा था कि उनके पीछे 6 लोग खड़े हैं, जबकि आर्यन गायब था और वे सिर्फ 4 ही बचे थे। खौफनाक मोड़ वे भागकर नीचे आए, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। तभी उन्हें आर्यन की आवाज सुनाई दी, जो स्टोर रूम से आ रही थी। समीर मुझे बचाओ, मैं यहाँ वे हूँ। वहां पहुंचे तो देखा आर्यन दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा था और लगातार कुछ बुदबुदा रहा था। समीर ने उसका कंधा पकड़ा। आर्यन तू ठीक तो है? जैसे ही आर्यन मुड़ा, सच ही वो कांप गया। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा, उसे सहेली मिल गई। अचानक रिया को चक्कर आ गई। उसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बेहोश कर दिया। स्नेहा ने देखा कि रिया की गर्दन पर काले निशान उभर रहे थे। तभी समीर की नजर कमरे के कोने में पड़ी एक पुरानी तस्वीर पर गई। उस तस्वीर में वही 5 दोस्त थे, लेकिन उनके साथ एक छठी लड़की भी थी जो हूबहू रिया जैसी दिखती थी। तस्वीर के नीचे लिखा था 1926, अधूरी बली। समीर को समझ आया कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था। रिया इस हवेली की पिछली मालकिन की पुनर्जन्म थी। वह बूढ़ा बाबा कोई इंसान नहीं, बल्कि उस बलि को रोकने वाला पहरेदार था। अचानक बिजली कड़की और रोशनी गई। जब लाइट आई तो कमरा खाली था। नकुल, समीर और स्नेहा हवेली के बाहर गिरे हुए थे। दरवाजा मजबूती से बंद हो गया। अगले दिन पुलिस आई। उन्होंने हवेली का कोना कोना छान मारा, लेकिन आर्यन और रिया का कहीं पता नहीं चला। This place is haunted.
नकुल ने जब अपना कैमरा चेक किया तो उसमें आखिरी फुटेज देखकर उसके होश उड़ गए। वीडियो में दिख रहा था कि रिया खुद आर्यन को घसीटते हुए अंधेरे कमरे में ले जा रही है और उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान है जो उस पुरानी तस्वीर वाली लड़की की थी। रिया कभी डरी हुई थी ही नहीं, वो तो बस उन्हें वहां तक खींच कर लाने का जरिया थी। आज भी काली कोठी में 2 नए साए भटकते हैं और बाबा आज भी गेट पर खड़ा होकर नए शिकार का इंतजार करता है।